तो बच्चों ये है आपका कंपैरिजन किस किस के बीच में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। क्लियर। बच्चे अगर हम बात करें जो मैंने आपको कल बताया था सॉरी किसकी, सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स, organ system, and the last is organism. Clear। चलिए, अब सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेल्स क्या बच्चे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है किसी भी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोलते हो आप, सेल। ठीक है, ये क्या है आपका सेल। क्या है ये, सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मसल सेल होते हैं ना, स्पिंडल शेप होते हैं, कॉर्नर से राउंड होते हैं ऐसे, ये क्या है आपके सेल। जैसे ये है मसल सेल। इसी तरह आपने देखे थे नर्व सेल। और कौन से सेल देखे थे आपने, आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, बोन सेल। ठीक है, और उसके बाद है आपका फोटोसिंथेसिस सेल। ये सभी क्या है आपके सेल है बच्चे, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और भी बच्चे जाइलियम सेल, एपिडर्मल सेल, फ्लोएम सेल, ये सब क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं आपके सेल होते हैं। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है। क्लियर, मैं बताती हूँ आपको। आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपके बेसिक चीज क्या है, ब्रिक, है ना। आपकी ब्रिक होगी तभी आपकी बिल्डिंग रेडी हो पाएगी, बन पाएगी। तो इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जो सबसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है वो क्या है आपका, क्या है, सेल। ठीक है, अगर हम बात करें आपके किसी बर्ड के सेल की, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ऑस्ट्रिच का या हैन का क्या होता है, एग होता है। तो विदाउट एग क्या होगा एग नहीं हो, एग के अंदर ही वो क्रिएट होता है ना, उस सेल से ही ऑर्गेनिज्म वो चीज हैन क्रिएट होगी। तो क्या होता है, जो एग है आपका, वो एग क्या होगा, उसके अंदर सेल होगा। फिर वो सेल आहिस्ता 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 ग्रोथ होते होते फिर वो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ना। तो इसी तरह जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है वो क्या है आपका, सेल रहता है। क्लियर, ओके। तो बच्चे बहुत सारे टाइप्स के सेल आपके होते हैं। ठीक है, कुछ सेल जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। वो सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल वो सेल होते हैं जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे मसल सेल्स हो गए, ये पर्टिकुलर है ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मसल सेल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना। नर्व सेल का क्या काम होता है, आपके ब्रेन तक लेके जाना सिग्नल को। क्लियर तो ये क्या होता है, हर एक सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो वो सेल जिनके जो खुद से अपने ही एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका टिश्यू। चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है बच्चे, जब आप बहुत सारे सेल्स को, हम लिखते हैं इधर, हाँ यहाँ पे लिखती हूँ मैं। टिश्यू क्या होता है, group of cells, or you can say that group of similar cell, group of similar cell which work, group of similar cell which work together to perform, which work together to perform a
to perform a particular function is called a tissue. क्लियर? कि टिश्यू क्या होता है बच्चे? टिश्यू क्या होता है कि जब आपके एक ही टाइप के सिमिलर टाइप के सेल्स का ग्रुप बना दिया जाता है और वो ग्रुप बना के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इकट्ठे काम करके, उसको बोलते हैं टिश्यू. फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ये हैं आपके मसल सेल्स. ठीक है, ये मसल सेल सभी जो हैं वो एक साथ काम करके क्या कर रही है? ये सभी क्या है? ये सभी मसल सेल्स है. ठीक है, अब ये मसल सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मसल टिश्यू. क्लियर? ये क्या करते हैं? क्या बना रहे हैं? मसल टिश्यू. तो सॉरी, तो बच्चा आपको पता है जो एक आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर और एक आपने पढ़ा था मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर क्या होता है? जिसमें सिंगल सेल होता है. और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या है? ये आपको मल्टी सेलुलर ही है. क्लियर? सिमिलर सेल के ग्रुप्स बनाए हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में जो मसल टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स में. अब आप अपनी बॉडी को ही देख लो. ठीक है, हम भी क्या है? एनिमल्स ही है. तो बच्चे अपनी बॉडी को देखो. हाँ, आपके जैसे आर्म्स का अलग मसल होता है, लेग्स का अलग मसल होगा, तो वो क्या है? वो टिश्यूज है. मतलब बहुत सारे मसल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आपका एक टिश्यू बनाते हैं. जैसे प्लांट्स की बात करो तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो होगा वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारे फोटोसिंथेटिक सेल बना के एक टिश्यू बना देते हैं जिसको फोटोसिंथेटिक टिश्यू बोलते हैं. तो उसका क्या काम होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका टिश्यू के बाद ऑर्गन्स क्या होते हैं. तो नेक्स्ट है आपका ऑर्गन्स. अब ऑर्गन्स क्या होते हैं? एन ऑर्गन इज ए कलेक्शन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑर्गन क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. ऑर्गन इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज which work together to perform a particular function in the body of an ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गन्स क्या हुए कि बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या करते हैं कि बहुत सारे टिश्यूज मिला के एक इकट्ठा एक पर्टिकुलर फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग काम होता है ना. तो जो आपके ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? किडनी. ठीक है, स्टोमक, ब्रेन, लंग्स, लीवर, हार्ट. ये सभी क्या है? ये सभी ऑर्गन्स हैं. तो जितने भी टिश्यूज हैं, टिश्यूज को मिला के आपका एक क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. आप सिस्टम देख रहे हो कि पहले सेल्स थे, सेल को मिला के बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के एक टिश्यू बना, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज को मिला के आपका क्या बना? ऑर्गन बना. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बच्चे ऑर्गन. ठीक है, हाँ, अब इन्हीं में थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं. हाँ, हार्ट भी होता है. अब आपको पता चल गया होगा कि इन सभी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है ना. अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या काम होता है कि वो आपके ब्लड को पंप करता है ना. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में. और स्टोमक का क्या फंक्शन होता है कि ये फूड को डाइजेस्ट करता है. ब्रेन का क्या पार्ट होता है? ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि आपके जितनी भी बॉडी पार्ट्स में एक्टिविटीज होती है ना, उनको क्या करता है? बाकी सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है.
और आपके लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं। और आपके लंग्स का ये भी काम होता है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है एंड उसको कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। क्लियर। और ये था आपका ह्यूमन बींग्स की बात। अगर मैं बात करूं आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स में अगर हम देखें तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो आपके प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज रूट्स, सेकंड इज स्टेम, थर्ड इज लीफ एंड फोर्थ इज फ्लावर। ठीक है। अब इन सभी ऑर्गन्स के बच्चे क्या होते हैं कि अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है आपका कि हर एक क्या करता है, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप रूट की बात करें, तो रूट क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल सॉल्ट को डिसॉल्व करता है। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स। क्लियर। ये है आपका रूट जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गन। अगर स्टेम की बात करें, तो स्टेम क्या करता है, ये वाटर को कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है। कहां से, रूट से लीव्स तक। कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्रॉम रूट्स टू लीव। ठीक है। स्टेम का क्या काम होता है, रूट से आपके लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाते हैं। फिर अगर हम लीफ की बात करें, तो लीफ क्या करता है आपका, लीव्स क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। और अब फ्लावर क्या करते हैं बच्चे, फ्लावर क्या करते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स को फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। क्लियर। ये क्या है, आपके ऑर्गन्स। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को मिला के आपका एक ऑर्गन बनता है। अब नेक्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। अब अच्छा, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ interconnected organs which work together to perform a big job is called an organ। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको ग्रुप में होते हैं और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक बिग जॉब परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। अब ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से आएंगे आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। वो होंगे आपके एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर, एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक
है। इसी तरह और भी बहुत सारे टाइप के सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनका क्या काम होता है, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप बोलते हो ऑर्गन सिस्टम। इनमें क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन है, जैसे स्टोमक, एसोफेगस, फिर उसके बाद आपकी कैनल कैनल पाइप, इन सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है आपका अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ के। तो यही सब क्या है आपके, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इट इज एन organism is an animal or a plant which can exist on its own, or you can say that it is made up of, it is made up of many, it is made up of many different organ system which work together to perform all the function necessary for maintaining life। क्लियर। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चे, कि जब बहुत सारे आपके ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शंस इकट्ठे परफॉर्म करवाते हैं जो कि आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनिज्म आप किसको बोलोगे, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, कि एक आपका ह्यूमन बींग है अगर कोई, तो वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म ही है। तो ह्यूमन बींग किससे बना है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, नर्वस सिस्टम था, एक्सक्यूरेटरी सिस्टम था, एंड यही सब चीज़ों से मिला के स्केलेटल सिस्टम था। ये सब क्या है, आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को मिला के आपका एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। क्लियर। तो यही सब ऑर्गन सिस्टम जो है जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें एक कैट, डॉग या बर्ड, रोज प्लांट, ये सब की, तो ये सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो किससे बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम एक कंक्लूजन करके देखें ठीक है बच्चे, अगर हम कंक्लूजन करके देखें तो आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो कैसे बनता है। सबसे पहले आता है आपका सेल। सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू। सेल मेकअप, ये सीधे लिखो आप, सेल मेकअप टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज मेक अप organs make up organ system। clear। and finally organ system make up an organism। clear। तो the organization within the living body can now be depicted as, आप उसको कैसे डिपिक्ट कर सकते हो मैं बताती हूँ। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम, क्लियर, एंड लास्ट आएगा आपका ऑर्गेनिज्म। क्लियर, समझ आया आपको यहाँ तक क्या था ये।
ये था आपका कि कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिज्म है उसको, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। ऐसे समझिए आप कि दो स्टेट्स हैं आपकी, एक है इनिशियल और एक है फाइनल, ठीक है। मतलब आप सब पहले क्या हो, पैदा हुए हो, फिर वहां से आपकी प्रोडक्शन होते 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 क्या बन गया आपका फाइनल, एक फाइनल फाइनल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, फाइनल पॉइंट तक। तो जो फर्स्ट पोजीशन है जहां से स्टार्टअप होता है वो होता है आपका सेल से, और जो एंड पॉइंट रहता है वो है आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के बीच में जो बाकी के पार्ट्स हैं जिनसे ये ऑर्गेनिज्म बने या बीच वाले पार्ट्स बने, वो कौन से होंगे आपके, वो होगा आपका टिश्यू। जो किससे बनता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के एक आपका टिश्यू बनता है। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू, नर्व से सॉरी ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यूज को मिला के, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उसके बाद आपका लीवर हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया। ये सब ऑर्गन्स जो है ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं आपके टिश्यू से। नेक्स्ट है आपका कि ऑर्गन्स को मिला के आपके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे हार्ट सॉरी, जैसे माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद कैनल, पाइप एंड एसोफेगस एंड आपके पास उसके बाद होता है आपका स्टोमक। इन सब को मिला के आपका एक बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है। फिर इसी तरह स्टोमक, लंग्स, वो सब को मिला के आपका अलग अलग, जैसे कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गए, ये सभी क्या बनते हैं आपके अलग अलग फिर ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होते हैं। एंड फाइनली इन सब ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के इंटरकनेक्ट करके जो आपका एक रेडी होता है पार्ट, वो क्या है आपका ऑर्गेनिज्म। क्लियर, वो क्या होता है आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बच्चे और आपने एक चीज ये भी देखी थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं ना, कि नंबर ऑफ सेल्स, कुछ में यूनिसेलुलर होता है, कुछ में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या है, कुछ आपके यूनिसेलुलर हैं और कुछ होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हुए, वो जिनमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, और मल्टी सेलुलर में क्या होंगे, वो जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या ट्रीज हैं, वो क्या मल्टी सेलुलर है। उसके बाद आपके पैरामेशियम या फिर अमोइबा जो है वो क्या रहता है आपका यूनिसेलुलर में रहता है आपका, ठीक है, अमोइबा। और मल्टी सेलुलर में आपके आते हैं ट्रीज या फिर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, क्लियर। ये क्या थे आपके नंबर ऑफ सेल्स। और अगर हम बात करें, ये थे आपके नंबर ऑफ वैरायटी इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स में भी वैरायटी होती है, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और अगर हम बात करें शेप्स ऑफ सेल्स की, तो बच्चे शेप ऑफ सेल भी आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप होती हैं, है ना। जैसे मसल्स के लिए अलग सेल होते हैं, नर्व के लिए अलग सेल होते हैं, इसी तरह आरबीसी, बोन सेल, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इन सबके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। फिर आपने जो ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट था, और थर्ड आपने देखा था वैरायटी इन साइज ऑफ सेल, ठीक है, इन साइज ऑफ सेल, ठीक है। कि कुछ आपके नेक्ड आई से देख सकते थे आप, है ना, कि साइज इन सेल क्या होते थे। कुछ जो थे सेल जो आप नेक्ड आई से देख सकते थे, और कुछ सेल जो थे जो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, ठीक है। तो जो नेक्ड आई से देख सकते थे वो थे आपके बर्ड्स एग, और माइक्रोस्कोप से जो आप देखते वो होता था बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो यही सब आपका था इसमें। तो बच्चे जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो वो है आपका बैक्टीरियल सेल, ठीक है। सो यही था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया आपका सेल्स के रिलेटेड, सेल्स क्या होते हैं उसके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो हमने स्टडी किए। फिर उसके बाद हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में देखा, राइट। एंड फिर हमने वैरायटी ऑफ सेल्स देखे, वैरायटी ऑफ सेल्स लाइक उनके शेप, उनके साइज, नंबर ऑफ सेल्स के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। एंड एट लास्ट हमने देखा अपना सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं,
योर ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, एंड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। क्लियर? चलिए बच्चे आज यहीं तक रखते हैं। आप अपनी बुक से डीपली स्टडी करिए, कुछ डाउट होगा तो डू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।